चलिए बच्चों, ये नेक्स्ट जो चैप्टर है दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यानी आप सेक्रेटरियल प्रैक्टिस पढ़ रहे हैं, कंपनी फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, कंपनी के नेचर को जान रहे हैं, तो आपको ये दोनों डॉक्यूमेंटेशन जो मैं शुरू में आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत बता चुका हूँ, इन दोनों के बारे में तो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, दो डॉक्यूमेंटेशन है हम जिनके बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कंपनी के फॉर्मेशन के टाइम पर आरओसी के पास फाइल किए जाते हैं। दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको हम प्राइमरी डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। इसमें कंपनी का नाम, ऑब्जेक्ट है ना, कंपनी ने कितना कैपिटल लिया, कंपनी का हेड ऑफिस का है, वो इन्फॉर्मेशन होती है। और कंपनी का जो सेकेंडरी डॉक्यूमेंट दैट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन विच कंटेन्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस। कैसे कंपनी इंटरनली चलेगी, कैसे अपॉइंटमेंट्स होंगे, है ना। तो स्टार्ट करते पढ़ना। देखिए, शब्दों के घेर में मत जाना, इसको बहुत नॉलेजेबल वे में पढ़ना, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं, हाँ, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जब हम कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं किसके पास, आरओसी के पास, तो कुछ डॉक्यूमेंटेशन को हमको आरओसी को फुलफिल करना होगा। एक पहला क्या है, प्राइमरी डॉक्यूमेंट, दैट इज आपका मेमोरेंडम, और दूसरा क्या आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट। जब भी एक पब्लिक कंपनी अगर वो कैपिटल कलेक्ट कर रही है, किससे, पब्लिक से, क्योंकि उसके पास तो बहुत सारे सोर्सेस है, खुद के लोगों से भी कर सकती है, बैंक से भी कर सकती है, तो उसे क्या इशू करना पड़ता है, प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस में पूरी इंफॉर्मेशन होती है कंपनी से रिलेटेड। तो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, जैसे आपने कॉलेज में एडमिशन लिया तो उसका प्रॉस्पेक्टस होता है ना, उसमें पूरी इंफॉर्मेशन होती है, क्या फीस है, क्या क्लासेस है, कौन पढ़ाने वाला है ना। तो प्रॉस्पेक्टस इज मोर लाइक एन इन्विटेशन कि आओ और कंपनी में शेयर्स लगाओ। टू परचेज शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। पढ़ते जाना। सबसे पहले आप इसी डॉक्यूमेंट को बनाते हैं अपने लीगल एक्सपर्ट के साथ बैठ के। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, कंपनी का प्राइमरी डॉक्यूमेंट है। इसमें कंपनी का पर्पस लिखा होता है कि कंपनी किस पर्पस के लिए बनाई गई है, प्रॉफिट के लिए, नॉन प्रॉफिट के लिए, है ना, सर्विस देने के लिए, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट के लिए, जो भी है, कंपनी का पर्पस पता होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग के लिए, है ना, किस प्रकार की एक्टिविटीज कंपनी करने वाली है। डेफिनेशन देखते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की। सेक्शन 2 सबसेक्शन 56 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइन करता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड, यानी ओरिजिनल बनाया हुआ डॉक्यूमेंट है जो कंपनी बनाती है, ओरिजिनली कॉपी पेस्ट नहीं करती है। समय समय पर उसे हम चेंज करते हैं, करना ही पड़ता है क्योंकि कंपनी अपने ऑब्जेक्ट्स को चेंज करती रहती है। अब कंपनी की बहुत सारी चीज़ें समय समय पर चेंज होती है, बट आप चेंज करोगे तो कैसे करोगे, इन रिलेटेड टू ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ प्रीवियस कंपनी लॉ, या तो प्रीवियस कंपनी लॉ के हिसाब से उसे चेंज करोगे, क्योंकि आप हो सकता है आपकी कंपनी 1956 को रजिस्टर्ड हो तो आप प्रीवियस लॉ को फॉलो करने की कोशिश करें, है ना। और ऑफ दिस एक्ट, जो भी करंट में चालू हो, जैसे कि 2013, या भी नया कंपनीज एक्ट जैसे आएगा पूरा 2019-20 में, है ना। तो आप अपने समय समय पर मेमोरेंडम को चेंज करते रहें, या तो पुराने कानून के हिसाब से या नए कानून के हिसाब से, है ना। चेंज करते हैं लोग, करते हैं, बट इतनी आसानी से वो चेंज होता नहीं है। इसलिए यहाँ एक वर्ड आने वाला है अभी कि वो अनअल्टरेबल होता है, क्योंकि आप बार बार अपना नाम चेंज करते नहीं है, बार बार अपना काम चेंज करते नहीं है। ये आपको भी समझना चाहिए ना, ओरिजिनली बनाया गया और समय समय पर चेंज किया गया, प्रीवियस कानून के हिसाब से या करंट कानून के हिसाब से, ठीक है। लॉर्ड केन्स क्या बोलते हैं कि द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी इज इट्स चार्टर। व्हाट इज दैट मीन, कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, और कोई भी इंस्टीट्यूशन अपने संविधान को पार करके काम नहीं करता, उसके बाहर जाके काम नहीं करता। उस पर कंपनी की लिमिटेशंस लिखी हुई है। जैसे हमारा संविधान है ना, हमारे फंडामेंटल राइट्स है, तो वहाँ हमारी लिमिटेशंस भी है, हमारी रेंज ऑफ एक्टिविटीज लिखी हुई है, क्या करना है, तो क्या नेशनलिस्ट होगा, क्या इंटरनेशनलिस्ट होगा। ऐसी कंपनी के भी पावर्स और लिमिटेशंस वहाँ लिखे रहते हैं, है ना। देखो लिखा भी है इसमें, विच डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, उसके राइट्स और प्रिविलेजेस, कंपनी के पावर्स क्या है, कंपनी की लिमिटेशंस क्या है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। ये आपको समझ में आ गया। अब ये मुझे बताइए, कंपनी का नाम लिखा है, कंपनी का काम लिखा है ना, और भी चीज़ें लिखी हैं। तो ये आप नाम और काम किसको बताते हैं, सर जो हमारे पैसे लगाना चाहते हैं हमारी कंपनी पे, या जो हमारा प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं। तो अल्टीमेटली ये जो डॉक्यूमेंट है ना, ये किसके लिए होता है, आउटसाइडर्स के लिए। कौन है इसमें, बेसिकली दो पार्टीज, बेसिकली वैसे तो बहुत सारी है। एक आपके इन्वेस्टर्स, कि वो भी आपका काम और नाम जानना चाहेंगे, और दूसरे आपके कस्टमर्स, ठीक है। इसे आउटसाइडर डॉक्यूमेंट भी कहा। देखो आ ही गया, नाम ही आ गया बोलने के पहले ही। इन सब के लिए
आपके काम को, आपके नाम को, आपके हेड ऑफिस को, आपके कैपिटल का जानना जरूरी है ना। तो कंपनी इधर ध्यान रखना, तो कंपनी ऐसा अज्यूम करती है कि जब भी ये लोग कंपनी से जुड़ रहे हैं किसी भी रूप में, इन्वेस्टर के रूप में, तो वो डॉक्यूमेंट को पढ़ के आए, ऐसा हम अज्यूम करते हैं। जैसे कॉलेज में आप एडमिशन लेने जा रहे हो, तो कॉलेज वालों ने आपको प्रॉस्पेक्टस दिया था लास्ट वीक, तो वो अज्यूम करते हैं कि आप कॉलेज का प्रॉस्पेक्टस पढ़ के आए हो। ठीक है, याद रखना इस बात को। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ इसको बाद में बताऊंगा, याद रखना। हर कंपनी को प्रिपेयर करना पड़ता है, चाहे पब्लिक हो, प्राइवेट हो, ओपीसी हो। और कहाँ सबमिट करना पड़ता है इसको? आरओसी के पास में। ठीक है, विद द एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन। देखो क्या लिखा है इसमें, अलग अलग कंपनी के अलग अलग प्रमोटर्स होते हैं, अलग अलग नंबर्स होते हैं उनके, तो साइन भी कैसे लगेगी? पब्लिक कंपनी का मेमोरेंडम में तो कितने लोगों की साइन, प्राइवेट का है तो, और ओपीसी का है तो एक। क्या क्या लिखेगा वो? पहले तो अपना नाम क्या क्या लिखेगा कि मैं कितने शेयर खरीद रहा हूँ, एक शेयर की वैल्यू क्या है, मिनिमम एक शेयर तो आपको खरीदना पड़ता है, देखो लिखा भी है यहाँ पे, 1 शेयर एटलीस्ट। ठीक है, अब ये नोट लिखना, ये वाले पॉइंट को ना नोट लिखना, ये जो पॉइंट है ना यहाँ पर, ठीक है। दिस विल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर ए कंपनी विद गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल। सेक्शन 8 कंपनी पढ़ाया था मैंने, याद है? सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है? नॉट फॉर प्रॉफिट। वहाँ गारंटी देते हैं मेंबर्स की, कंपनी को बाद में जरूरत पड़ेगी तो हम पैसे लगाएंगे, और वो कंपनी में शेयर्स बेचे और खरीदने जाते हैं, क्योंकि वहाँ कोई डिविडेंड नहीं मिलता है, वो एनजीओ के लिए, वो नॉन प्रॉफिट के लिए है। तो वहाँ सिर्फ गारंटी दी जाती है कि ज़रूरत के वक्त पैसा दिया जाएगा, वहाँ कोई शेयर्स के रूप में पैसा इशू किया नहीं जाता, नो शेयर कैपिटल। तो ये रिक्वायरमेंट वहाँ नहीं लगती। कहाँ पर? क्योंकि उसकी कोई मिनिमम मेंबरशिप नहीं है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? सेक्शन 8 कंपनी, नॉट फॉर प्रॉफिट। क्या क्या लिखा रहता है भाई मेमोरेंडम में? आपका नाम, आपका हेड ऑफिस कहाँ है, आपका काम, आप किस प्रकार की लाइबिलिटी है आपके यहाँ, जिन लोगों ने पैसे लगाए हैं, कितना कैपिटल है, किस रूप में आप इकट्ठा करेंगे, और जो जो लोग आपसे जुड़े हैं, लिखा ना सब्सक्राइब, जो मिनिमम 7, 2, 1, उनकी डिटेल्स, ये हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ना इसको। तो क्या क्या लिखा है मेमोरेंडम में? कंपनी का नेचर, कंपनी का कैरेक्टर। तो बार बार आप चेंज कर सकते हो या नहीं सर? बार बार आप चेंज नहीं कर सकते। बार बार आप नाम काम थोड़ी ना चेंज करोगे यार, अपना बार बार हेड ऑफिस थोड़ी ना चेंज करोगे। तो अगर आपको चेंज करना है तो उसके लिए कोई स्पेसिफाइड रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो हर क्लॉज के लिए हमको फॉलो करने पड़ेगी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट चालू हुआ है कंपनीज एक्ट का। ठीक है, दूसरी बात, आप मेमोरेंडम में ऐसा कुछ मत लिखना जो कंपनीज एक्ट को कॉन्ट्रडिक्ट करे। कंपनीज एक्ट कह रहा है 7 लोग की साइन चाहिए, आप 6 करवा रहे हो, ऐसे मत करना। कंपनीज एक्ट कह रहा है पब्लिक लिमिटेड के आगे लिमिटेड लगना चाहिए, आप लिमिटेड नहीं लगा रहे हो, तो ऐसा कोई भी प्रोविजन मत डालना मेमोरेंडम में। दूसरी बात, अगर कोई भी चीज़ जो मेमोरेंडम में नहीं लिखी है फिर भी आप करते हैं बियॉन्ड जाके, जो लिखा है ना, तो उसे अल्ट्रा वायरस कहेंगे। मतलब उस काम की कोई मान्यता नहीं होगी, है ना, क्योंकि मान्यता किसकी है? संजय दत्त की है। सॉरी, क्या बोला मैंने? ऐसा कोई भी चीज़ है ना जो मेमोरेंडम में नहीं लिखा है फिर भी आप उसे करते हो, तो उसे हम कहेंगे बियॉन्ड द स्कोप। तो पहले आपको मेमोरेंडम को चेंज करना पड़ेगा, फिर वो काम करना पड़ेगा। छोटा उदाहरण दे देता हूँ, जैसे मान लेते हैं एक कंपनी है ABC करके लिमिटेड, उसके मेमोरेंडम में लिखा है कि हमारी जो रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ है वो सिर्फ महाराष्ट्र है, यानी हम सिर्फ महाराष्ट्र में अपनी सर्विसेज देंगे। अब आपके इन्वेस्टर्स को भी यही पता, आपके कस्टमर्स को भी यही पता। अब अगर आप महाराष्ट्र के बाहर जाके सर्विसेज देना चाह रहे हैं तो, और अगर बिना मेमोरेंडम को चेंज किए, तो फिर वो इनवैलिड मानी जाएगी। ठीक है, क्योंकि मेमोरेंडम में लिखा नहीं है, और जो चीज़ लिखी नहीं है और वो हो जाए और गलत हो जाए तो फिर आप क्लेम नहीं कर सकते, सामने वाला तो हाथ खड़े कर देगा, लिखा नहीं तो काय का क्लेम। तो इसलिए पहले उसको चेंज करो। ऐसा कोई काम नहीं करना, है ना, जो मेमोरेंडम में ना लिखा हो। मेमोरेंडम में लिखा है 1 करोड़ तक के आप कैपिटल ले सकते हो, अब 2 करोड़ ले रहे हो तो पहले उसको 2 करोड़ करवाओ मेमोरेंडम में, फिर लो, नहीं तो वो 2 करोड़ की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, मतलब ऊपर के 1 करोड़ की। इट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, तो एनीवन हु वांट्स टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी, तो अपन कंपनी ऐसा मानती है, अज्यूम करके चलती है कि उसको नॉलेज है क्या क्या लिखा है मेमोरेंडम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बार बार इसको आपको बता रहा हूँ क्योंकि बाद में काम है। कंपनी अज्यूम करके चलती है कि आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के आए, आप अवेयर है कि क्या अच्छा बुरा उसमें लिखा है। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट 2013 ने कुछ फॉर्मेट दिए आपको कि मेमोरेंडम में क्या क्या होना चाहिए और कौन कौन सी कंपनी को कौन कौन से मेमोरेंडम के फॉर्म को फॉलो करना है। तो हम लोग अलग टेबल पढ़ने वाले हैं अभी, टेबल ABCDE फॉर प्रिपेयरिंग द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी। ठीक है, जैसे देखना, अच्छी चीज़ पढ़ रहे हो, मज़ा आएगा, ऐसा नहीं कि फालतू चीज़ पढ़ रहे हो, डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड।
पहला है, अगर आपकी कंपनी टेबल ए वाली कंपनी है, ध्यान देना, अगर आपकी कंपनी क्या है, देखो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, यानी ऐसी कंपनी है बच्चों जहां आपके शेयर्स, यानी जिन्होंने पैसा लगाया उनकी लाइबिलिटी क्या है, अनपेड अमाउंट तक बढ़ाया था ना, जैसे रिलायंस लिमिटेड, टाटा लिमिटेड, एग्जांपल दे रहा हूं उनकी बनो, तो वहां आप टेबल ए फॉलो करेंगे, यानी आपका जो मेमोरेंडम बनेगा वो टेबल ए में जो भी चीजें लिखी हुई हैं उसको फॉलो करके बनेगा। और टेबल ए में चीजें कहाँ लिखी हैं, कंपनी सेक्ट में। अगर आपकी कंपनी क्या है, लिमिटेड बाय गारंटी, अभी बताया था सेक्शन 8 कंपनी, बीइंग ह्यूमन, रिलायंस फाउंडेशन, जहाँ मेंबरशिप नहीं हो, मतलब जहाँ डिविडेंड नहीं दिए जाते, जहाँ प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, सिर्फ मेंबरशिप होती है, वो फॉलो करेंगे टेबल बी अपने मेमोरेंडम को बनाते हुए। फिर है लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, यानी ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी है ना, या पब्लिक कंपनी है, शेयर कैपिटल के थ्रू रन हो रही है, उनको टेबल सी फॉलो करना है। अनलिमिटेड कंपनी, जहां लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, लोगों के पर्सनल एसेट्स भी यूज हो सकती हैं बट शेयर कैपिटल नहीं है, तो हो सकता है प्राइवेट कंपनी हो, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में लोग अपनी लाइबिलिटी को कुछ समय तक अनलिमिटेड रखते हैं जब तक कंपनी स्टेबल ना हो जाए, है ना, है ना। या 1 पर्सन कंपनी भी हो, जैसे 1 पर्सन ने बोला हुआ कि मेरी लाइबिलिटी अनलिमिटेड रख लो, बट वो शेयर कैपिटल के थ्रू रन कहाँ होता है। और अगर आपकी ये वाली कंपनी है, अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, है ना, तो आप क्या फॉलो करेंगे, टेबल ई। आप समझे कि अगर किस प्रकार की आपकी कंपनी है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी एंड शेयर कैपिटल, उस प्रकार से आप टेबल चूज करेंगे मेमोरेंडम बनाने के लिए। तो मैंने बता दिया आपको कौन कौन सी कंपनी चूज की जाती है। कोई गवर्नमेंट कंपनी है मान लो, अब आप समझ जाओ गवर्नमेंट कंपनी है तो क्या होगा, ये भी हो सकती है कि वहाँ गवर्नमेंट की लाइबिलिटी अनलिमिटेड और शेयर कैपिटल उन्होंने रन नहीं किया, हो सकता है गवर्नमेंट कैपिटल कंपनी ने बोला हम पूरा पैसा हम ही लगाएंगे, है ना, और लाइबिलिटी हमारी अनलिमिटेड होगी, क्योंकि हमको, जैसे आरबीआई हो सकता है, शेयर कैपिटल, एग्जांपल दे रहा हूँ, शेयर कैपिटल नहीं है बट अनलिमिटेड लाइबिलिटी है मेंबर्स की, तो उन लोग का मेमोरेंडम क्या फॉलो करेगा, टेबल डी। ठीक है, क्लियर है ना। अलग अलग प्रकार की कंपनियां होती हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं। ये लिमिटेड बाय शेयर वाली कौन सी होती है, पब्लिक लिमिटेड, बेसिकली सबसे ज़्यादा यही कंपनियां होती है हमारी, जहाँ लाइबिलिटी अप टू द अनपेड अमाउंट, है ना। फिर एक होती है लिमिटेड बाय सेक्शन 8 कंपनी, नॉट फॉर प्रॉफिट, फाउंडेशन क्लब वाली, जिसमें मेंबरशिप होती है बट शेयर कैपिटल नहीं होता, वो टेबल बी फॉलो करेंगे। ये लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, ये भी पब्लिक कंपनी होगी, प्राइवेट हो नहीं सकती क्योंकि शेयर कैपिटल ले रहा है। ये गवर्नमेंट कंपनी भी हो सकती है, ठीक है, ये भी गवर्नमेंट कंपनी हो सकती है, 1 पर्सन कंपनी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका फिनिश। ये मॉडल्स है, तो जो भी प्रकार की कंपनी होगी उस प्रकार का तुमको टेबल चूज करना है मेमोरेंडम को बनाने के लिए। ठीक है, देख लो भैया, इतनी इंपॉर्टेंट चीज पढ़े, समझ में आनी चाहिए, है ना। इजीली चेंज नहीं होगा, इसको समझ लो, पढ़ लो, खत्म कर लो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, टेक केयर, बाय।